जी हाँ, आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, मनीष कश्यप पे पहले से ही तमिलनाडु और बिहार में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, जिसके कारण पहले तो बिहार में उनकी केस की सुनवाई हुई, उसके बाद तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई और अब एक नया मोड़ आया है सामने। एक नया मोड़ ऐसा सामने में आया है जिसे सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा कि मनीष कश्यप कितना बड़ा एक अपराधी है। अपराधी नहीं, समझ लीजिए कि सरकार ने जो टैग लगाया है वो एक आतंकवादी का टैग लगा दिया। सरकार ने आखिर हमें रोकने वाला कौन है? हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो मैं इसलिए सरकार ने एनएसए लगा दिया है। और एनएसए एक ऐसा चीज है, ये पावर राज्य सरकार के पास होते हो कि वो अगर उसे किसी पे संदेह है, सिर्फ संदेह के तौर पर, तो एनएसए लगा के उसे कम से कम 4 महीना के लिए उसे अंदर करवा सकती है। 4 महीना के लिए, 4 महीने के बाद अगर चाहे तो ये और बढ़ भी सकता है, लगभग में साल तक के लिए। तो सरकार ने सोचा बिहार के मजदूरों के लिए जो आवाज उठाया मनीष कश्यप ने, और बिहार और तमिलनाडु में हो रहे विवाद को दिखाया मनीष कश्यप ने। यह सारा केस जो चल रहा था अभी तक वो पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट, जहां पे शायद कहीं ना कहीं बिहार सरकार को डर हुआ कि ये तो फिर जमानत से छूट जाएगा और फिर आके शेर की तरह दहाड़ेगा और बिहार में हर गरीब की आवाज उठाएगा। और जैसा कि शायद मुझे तो लगता है कि शायद वो अपने मनीष कश्यप के ये 180 दिन वाले स्टेटमेंट से डर गए, इसीलिए शायद उस पर एनएसए लगा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगा? क्या वो बहुत बड़ा आतंकवादी था? इसके बारे में आप जनता सोच सकते हैं कि क्या मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी था, रेपिस्ट था, आतंकवादी था? क्या वो क्या गलती थी उसकी? क्या लोगों के लिए आवाज उठाता था? आज मैं आवाज उठा रहा हूं, मुझ पे एनएसए लगा दे। कौन जानता है कि बिहार सरकार यहां कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है थोड़ा सा शायद सरकार को कहने के डाउट हुआ कि वो बाहर छूट जाएगा और फिर आएगा, इसीलिए झट से सरकार ने उस पर एनएसए लगा दिया। आज पूरा देश, मैं ही नहीं पूरा देश आज मनीष कश्यप के लिए खड़ा है। एक ऐसा रिपोर्टर, एक ऐसा पत्रकार, या कह लीजिए यूट्यूबर, कह लीजिए, कोई बात नहीं, एक ऐसा यूट्यूबर जिसके लिए सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग आज उसके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि उसने सिर्फ गरीब की आवाज उठाई और गरीब के लिए लड़ा। और आज सरकार उस पर एनएसए लगा देती है। बताइए कहां तक सही है? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूं, आपने चलिए उस पर एनएसए लगा दिया, आपके हिसाब से कुख्यात आतंकवादी था, देशद्रोही था, क्या पता उसके वजह से अभी तो यूक्रेन और रशिया में जंग हो रहा है, क्या पता उसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो जाए, उसके वजह से चीन और इंडिया में जंग हो जाए, उसके वजह से अमेरिका और इंडिया में जंग हो जाए। पता नहीं, बहुत खतरनाक आदमी था वो। आपने बिल्कुल सही किया उस पर एनएसए लगा के, वो बहुत अच्छा किया आपने। एनएसए नहीं लगा दे तो क्या पता बेचारा और गरीब का आवाज उठाया था। तो कहीं ना कहीं सरकार भी समझती है। सरकार मैं यहाँ पे बिहार सरकार के बारे में कह रहा हूं कि आखिर बिहार सरकार सोचिए कितने आगे सोच लीजिए कि आज ये बिहार के लिए आवाज उठाया, कल पूरे देश के लिए आवाज उठाएगा। तो क्या पता आगे उसके वजह से कोई और दिक्कत हो जाए। इसीलिए शायद इस सारे समस्याओं को ध्यान ने मनीष कश्यप पहने से लगा दिया। अब बेचारा करे भी तो क्या करे, अब 4 महीना तो कम से कम रहना ही पड़ेगा। इसके लिए शायद मुझे लगता है अब तो बिहार सरकार जश्न मनाती होगी कि हमने तीर मार दिया। लेकिन शायद मुझे लगता है इस सरकार को मालूम नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ उनके फैन फॉलोअर्स और उनके पब्लिक का सहायता, जिन की उन्होंने मदद की है, जिन को उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया, जिन लोगों के लिए आवाज बने हैं, वो सब उनसे प्यार करते हैं। भले आप कितना भी एनएसए लगा दीजिए, निकल जाए 1 साल बाद फिर एनएसए लगा दीजिए, लेकिन जो शेर है वो दहाड़ना नहीं छोड़ता। और जो गरीब के लिए आवाज बनता है वो गरीब का आवाज उठाना कभी बंद नहीं करता। मेरा बिहार सरकार से बस 1 से 2 सवाल है, ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 सवाल, इससे ज्यादा नहीं मैं सवाल करूंगा। और ये सवाल कहीं ना कहीं जरूरी भी है, लेकिन मेरा 1 से 2 सवाल है कि आपके पार्टी के जो कुख्यात अपराधी है, जिन पे कई सारों पर तो मर्डर का केस है और कई सारे पर रेप का केस है, उन पे एनएसए क्यों नहीं लगाया? इसके बारे में बिहार की जनता सोचे कि आखिर उन सब पर एनएसए क्यों नहीं? कि जो गरीब की आवाज उठाया उस पर एनएसए लगाना सही है, और जो रेप करके सत्ता में बैठा उस पर एनएसए लगाना सही नहीं है? इसके बारे में बिहार की जनता को सोचना होगा।
और बिहार की जनता को इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि आज ये उस पे लगा है। तो अगर बिहार की जनता अगर सामने नहीं आएगी तो कल पता नहीं कि हर एक गरीब की आवाज उठाने वाले इंसानों के लिए, हर एक, या फिर यूट्यूबरों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनेगी सरकार। और बाद में आगे जाकर के आपको इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए एक भी इंसान सामने नहीं आएगा अगर आप लोग सामने नहीं आइएगा तो। सरकार से पूछिए, सरकार से सवाल कीजिए कि जब आपने एनएसए मनीष कश्यप पे लगा, जो गरीब की आवाज उठाता था, तो जो आप सत्ताधारी है, जो सत्ता में है, जिन पे रेप का केस है, मर्डर का केस है, उन पे एनएसए क्यों नहीं? एक से एक कुख्यात अपराधी है, उन पे एनएसए क्यों नहीं? आज बिहार शरीफ में, सासाराम में दंगे हो रहे हैं, उन सब पर एनएसए क्यों नहीं? जिन्होंने देश को बर्बाद करने के बारे में सोचा, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने के बारे में सोचा, उन पे एनएसए क्यों नहीं? क्या सिर्फ सच बोलने वाले पे एनएसए लगाया जाता है? क्या आपकी क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अंकित देवराज है और आप एन न्यूज टीवी देख रहे हैं। और मैं पत्रकारिता छोड़िए कहीं यूट्यूबर, मैं अपनी बात खुल के रखता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता या बिहार सरकार मुझ पर केस ठोक दे या मुझ पर भी एनएसए लगा दे, मुझे इसका जरा सा ही फर्क नहीं। करूंगा तो शान से, मरूंगा तो शान से, क्योंकि शेर के बच्चे हैं, छाती ठोक के जीते हैं और किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं। मैं जब भी अपनी बातों को रखूंगा, खुल के रखूंगा या तो नहीं रखूंगा। करना होगा करूंगा, नहीं करना होगा छोड़ दूंगा। लोगों की आवाज बनूंगा, या फिर मुझे कितना भी सताए जब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लोगों की आवाज बनूंगा। और या फिर अगर मुझे बाद में अगर मुझे अगर बाद में अगर कहीं भी जरा सा भी मुझे हुआ कि मुझे अब या अपने अपने स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर अपने आवाज को कहीं दाबने की जरूरत है, तो उसी दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं लोगों की आवाज उठाना छोड़ दूंगा। मैं उसी दिन से लोगों की आवाज उठाना छोड़ दूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।